दोस्तों, भारत की राजनीति के लिए आज का दिन एक काले दिन के रूप में देखा जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की एक भीषण विमान दुर्घटना में मौत की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब उनका चार्टर प्लेन लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया। अजीत पवार को लेकर कहा जाता रहा है कि वे फैसलों में बेहद स्पष्ट थे। जो काम होने वाला होता था उसी के लिए हां बोलते थे। उनके निधन की खबर के बाद एनसीपी समेत पूरे राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर दौड़ गई है और कई नेता इस हादसे की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। अजीत पवार का जन्म 22 जुलाई 1969 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के देवलाली प्रवरा क्षेत्र में हुआ था। ग्रामीण भारत की सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों के बीच उनका बचपन बीता, जहां से उन्हें किसानों और ग्रामीण समुदाय से जुड़े मुद्दों की गहरी समझ मिली। इन्हीं शुरुआती अनुभवों ने क्षेत्रीय विकास के प्रति उनकी सोच को आकार दिया और राजनीति में उनके भविष्य की नींव रखी। उनका राजनीतिक सफर बेहद लंबा और प्रभावशाली रहा। महाराष्ट्र की राजनीति में उन्होंने कई बड़ी जिम्मेदारियां निभाईं और करीब 5 से 6 बार उप मुख्यमंत्री जैसे अहम पद पर रहे। उनकी पहचान एक मजबूत और जमीनी नेता की रही, जिसने संगठन और जनता दोनों के लिए पूरी ताकत से काम किया। रिपोर्ट्स के अनुसार हादसा आज सुबह करीब 8:45 बजे बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान हुआ। कहा जा रहा है कि पहली कोशिश में रनवे साफ न दिखने के कारण पायलट ने विमान को दोबारा ऊंचाई पर ले गया, लेकिन दूसरी बार लैंडिंग की कोशिश के दौरान विमान रनवे से फिसल गया और क्रैश हो गया, जिसके तुरंत बाद उसमें भीषण आग लग गई। इस हादसे में अजीत पवार के साथ उनके निजी सुरक्षा अधिकारी, 2 पायलट और 1 महिला क्रू मेंबर समेत कुल 5 लोगों की मौत की बात कही जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक एक के बाद एक तेज धमाकों की आवाज सुनाई दी और देखते ही देखते विमान आग के गोले में तब्दील हो गया। इस दुखद खबर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत कई बड़ी राजनीतिक हस्तियों ने शोक व्यक्त किया है और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। बताया जा रहा है कि हादसे से कुछ घंटे पहले अजीत पवार ने सोशल मीडिया पर कैबिनेट के फैसलों को लेकर आखिरी पोस्ट किया था। देश के इतिहास में यह पहली बार नहीं है जब किसी बड़े नेता की जान हवाई दुर्घटना में गई हो। इससे पहले भी संजय गांधी, माधवराव सिंधिया, वाईएस राजशेखर रेड्डी और सीडीएस जनरल बिपिन रावत जैसे कई दिग्गज नेताओं की मौत विमान या हेलीकॉप्टर हादसों में हो चुकी है। आज इस काल्पनिक घटनाक्रम में भी एक बार फिर यह सवाल खड़ा होता है कि आखिर ऐसे हादसे क्यों होते हैं और क्या भविष्य में इन्हें रोका जा सकता है। जो भी हो, यह खबर पूरे देश को झकझोर देने वाली बताई जा रही है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति दे और उनके परिवारजनों को इस कठिन समय में संबल प्रदान करे। ओम शांति। दोस्तों, भारत की राजनीति के लिए आज का दिन एक काले दिन के रूप में देखा जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की एक भीषण विमान दुर्घटना में मौत की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब उनका चार्टर प्लेन लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया। अजीत पवार को लेकर कहा जाता रहा है कि वे फैसलों में बेहद स्पष्ट थे। जो काम होने वाला होता था उसी के लिए हां बोलते थे। उनके निधन की खबर के बाद एनसीपी समेत पूरे राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर दौड़ गई है और कई नेता इस हादसे की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। अजीत पवार का जन्म 22 जुलाई 1969 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के देवलाली प्रवरा क्षेत्र में हुआ था। ग्रामीण भारत की सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों के बीच उनका बचपन बीता, जहां से उन्हें किसानों और ग्रामीण समुदाय से जुड़े मुद्दों की गहरी समझ मिली। इन्हीं शुरुआती अनुभवों ने क्षेत्रीय विकास के प्रति उनकी सोच को आकार दिया और राजनीति में उनके भविष्य की नींव रखी। उनका राजनीतिक सफर बेहद लंबा और प्रभावशाली रहा। महाराष्ट्र की राजनीति में उन्होंने कई बड़ी जिम्मेदारियां निभाईं और करीब 5 से 6 बार उप मुख्यमंत्री जैसे अहम पद पर रहे। उनकी पहचान एक मजबूत और जमीनी नेता की रही, जिसने संगठन और जनता दोनों के लिए पूरी ताकत से काम किया। रिपोर्ट्स के अनुसार
हादसा आज सुबह करीब 8:45 बजे बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान हुआ। कहा जा रहा है कि पहली कोशिश में रनवे साफ न दिखने के कारण पायलट ने विमान को दोबारा ऊंचाई पर ले गया, लेकिन दूसरी बार लैंडिंग की कोशिश के दौरान विमान रनवे से फिसल गया और क्रैश हो गया, जिसके तुरंत बाद उसमें भीषण आग लग गई। इस हादसे में अजीत पवार के साथ उनके निजी सुरक्षा अधिकारी, 2 पायलट और 1 महिला क्रू मेंबर समेत कुल 5 लोगों की मौत की बात कही जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक एक के बाद एक तेज धमाकों की आवाज सुनाई दी और देखते ही देखते विमान आग के गोले में तब्दील हो गया। इस दुखद खबर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत कई बड़ी राजनीतिक हस्तियों ने शोक व्यक्त किया है और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। बताया जा रहा है कि हादसे से कुछ घंटे पहले अजीत पवार ने सोशल मीडिया पर कैबिनेट के फैसलों को लेकर आखिरी पोस्ट किया था। देश के इतिहास में यह पहली बार नहीं है जब किसी बड़े नेता की जान हवाई दुर्घटना में गई हो। इससे पहले भी संजय गांधी, माधवराव सिंधिया, वाईएस राजशेखर रेड्डी और सीडीएस जनरल बिपिन रावत जैसे कई दिग्गज नेताओं की मौत विमान या हेलीकॉप्टर हादसों में हो चुकी है। आज इस काल्पनिक घटनाक्रम में भी एक बार फिर यह सवाल खड़ा होता है कि आखिर ऐसे हादसे क्यों होते हैं और क्या भविष्य में इन्हें रोका जा सकता है। जो भी हो, यह खबर पूरे देश को झकझोर देने वाली बताई जा रही है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति दे